नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा के पार्ट 6 पे हम बात करेंगे। हमने जनरल कैटेगरी पे बात करनी है कि हरियाणा में जनरल जो कैटेगरी है उसमें कितनी कास्टें हैं, इस पे हम बातचीत कर चुके थे, लेकिन उसका प्रतिशत जो है, जनरल कैटेगरी का जो प्रतिशत है वो कितना है। तो आज हम जनरल कैटेगरी की प्रतिशत की बात करेंगे। अब ये जो प्रतिशत है, मैंने पहले भी बोला है कि पहले एपिसोड में कि हरियाणा सरकार ने अभी तक 1966 से लेकर वर्तमान तक अभी तक किसी भी सरकार ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं करवाई है। तो जो जातिगत आंकड़े हैं वो निर्भर करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जनगणना पे, इंटरनल सर्वे के जनगणना पे, कि वो इंटरनल सर्वे किस तरह से करती है। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी समाज के अकॉर्डिंग ही बनी है, यानी कास्ट के अकॉर्डिंग बनी है। अगर ये कोई कहता है कि हम किसी का सिस्टम को नहीं मानते हैं पॉलिटिकल पार्टी, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको अपने अंदर झांक लेना चाहिए। जो पूर्व की सरकारें हैं या वर्तमान सरकारें हैं, तो उनका जो कैबिनेट है, उनका जो सीएम पद है, उनका जो पीएम पद है, वो उनको देख लेना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जिस समाज की पॉलिटिकल पार्टी है उस समाज को उन्होंने दिए हैं और वर्तमान में भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल जो पार्टी हैं वो समाज के तहत ही बनी है। सामाजिक जो ढांचा है, यानी कि जो जातियों का जो ढांचा है, उसी के तहत वो बनी है और उसी के तहत वो पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग विंग के आधार पर वो कार्य करते हैं, यानी कि उसमें विंग बटी होती हैं। ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि इसमें एक बहुजन समाज पार्टी है जो नेशनल पार्टी है, उसमें कास्ट के नाम पे कोई भी विंग नहीं बने हैं, जैसे कि आप अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी उनमें बने हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हरियाणा में जो सामान्य जो जाति हैं, इवन जो जनरल जो कास्टें हम कहते हैं, उनका प्रतिशत किस तरह से है। तो हम आमतौर पर इसमें एक जाट जो सोसाइटी है, जो बहुत बड़ी कास्ट है हरियाणा में, लैंड के आधार पे भी और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग के आधार पर, क्योंकि पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है जाट सोसाइटी का, जाट बिरादरी का, वो बहुत बड़ा है। और उसकी संख्या भी हम देखते हैं कि कितनी संख्या है। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल सर्वे है कि उन्होंने 2024 के जो मई में इलेक्शन हुआ है उसके आधार पर वो किया है। तो इसमें क्या है कि जो जाति है हरियाणा में 50 लाख के आसपास है, यानी कि 50 लाख समथिंग इन्होंने काउंट की है। और जो टोटल जो परसेंटेज है 50 का, तो उसमें वो 16% से कुछ ज़्यादा बताते हैं कि इसमें जाटों की जो संख्या है वो 16% से ज़्यादा है। और इसमें जो अरोड़ा बिरादरी है, अरोड़ा ये एक सामान्य कास्ट है, और इसमें 20 लाख इनकी संख्या है और 7% इनकी संख्या है टोटल पॉपुलेशन का। इसके पास राजपूत जो सोसाइटी, राजपूत जो जाति है, राजपूत जाति की जो संख्या है वो 11 लाख है और 4% उनकी संख्या है टोटल पॉपुलेशन का। और उसमें एक ब्राह्मण जो जाति है वो 11 लाख के आसपास बताई गई है और जो टोटल पॉपुलेशन है वो 4% बताई जाती है। तो ये 4 बड़ी जातियां हैं हरियाणा में और 4 जातियों की संख्या हमने काउंट की है। इसके साथ साथ लोकसभा में जो हमारी जो 10 लोकसभा हैं, उनमें इन 4 जातियों का कितना प्रतिशत है। अब प्रतिशत की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, कितना प्रतिशत है। तो सिरसा जो लोकसभा है, सिरसा लोकसभा में जो जाति है वो 12% बताई जा रही है कि 12% है। और अम्बाला में भी जाटों का जो प्रतिशत है वो 10% है। और सोनीपत में जो जाट हैं वो 22% हैं। पहले जाट बिरादरी का ही कर लेते हैं कि जाट बिरादरी, जाट जो कास्ट है वो
कितनी किस लोकसभा में, बाकी हम बातचीत करेंगे। तो जो रोहतक जो लोकसभा है, तो रोहतक लोकसभा में 24% जाट हैं, यानी कि उसको आमतौर पर हम जाट बेल्ट भी बोलते हैं। और उसके बाद सोनीपत जो है उसमें 22% है। तो सोनीपत, झज्जर, पानीपत ये आती हैं। तो ये जाटों की जो संख्या है प्रतिशत में, वो 22% है सोनीपत में। और करनाल में जाटों का जो प्रतिशत है वो 16% है। कुरुक्षेत्र में जो जाटों की संख्या है वो 16% है। गुरुग्राम में जो जाटों की संख्या का प्रतिशत है वो 12% है। फरीदाबाद में जाट 10% हैं। और भिवानी, महेंद्रगढ़ में जाट 18% हैं। और हिसार में जाट 12% हैं। इसके साथ जो अरोड़ा जो सामान्य वर्ग है, उसमें सिरसा लोकसभा में वो 7% है। अम्बाला में 8% है। और रोहतक में अरोड़ा 6% है। सोनीपत में अरोड़ा 6% है। और करनाल में अरोड़ा 7% है। कुरुक्षेत्र में अरोड़ा 8% है। और गुरुग्राम में अरोड़ा 7% है। फरीदाबाद में अरोड़ा 8% है। भिवानी में 6% है। और हिसार में अरोड़ा 6% है। अब इसमें जो बनिया है, बनिया सिरसा में 4% है। बनिया अम्बाला में 5% है। और रोहतक में बनिया 4% है। सोनीपत में बनिया 5% है। करनाल में बनिया 6% है। कुरुक्षेत्र में बनिया 6% है। गुरुग्राम में बनिया 6% है। और फरीदाबाद में बनिया 8% है। भिवानी, महेंद्रगढ़ में बनिया 5% है। और हिसार में बनिया 6% है। अब इसके तहत जो राजपूत जो जाति है, तो राजपूत सिरसा में 3% है। और अम्बाला में भी 3% है। रोहतक में राजपूत 4% है। सोनीपत में राजपूत 5% है। करनाल में राजपूत 3% है। कुरुक्षेत्र में राजपूत 3% है। गुरुग्राम में राजपूत 3% है। फरीदाबाद में राजपूत 3% है। भिवानी में राजपूत 4% है। और हिसार में राजपूत 5% है। अब इसके साथ जो ब्राह्मण जो जाति है, सिरसा लोकसभा में वो 5% है। और अम्बाला लोकसभा में वो 5% है। रोहतक लोकसभा में वो 3% है। सोनीपत लोकसभा में वो 3% है। करनाल लोकसभा में वो 3% है। गुरुग्राम लोकसभा में वो 3% है। कुरुक्षेत्र लोकसभा में वो 4% है। फरीदाबाद लोकसभा में ब्राह्मण 4% है। भिवानी में ब्राह्मण 5% है। हिसार में ब्राह्मण 4% है। तो इस तरह से जो 4 जो सामान्य जातियां हैं, उनका प्रतिशत अलग अलग प्रतिशत है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा प्रतिशत में है और जो ज़्यादा संख्या में है वो जाट सोसाइटी है, यानी कि जाट जाति है। तो जाटों का इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि जाटों की जो संख्या है वो 50 लाख से कुछ अधिक है। और वो 22 से 24% हम काउंट करते हैं उसको। कुछ लोग कहते हैं कि 26% है, लेकिन इसका मैंने निजी रूप से बहुत सारे स्कॉलर्स, टीचर्स से निजी रूप से बातचीत की है, जो डिफरेंट टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टीज़ में काम करते हैं और अच्छे अच्छे पदों पे काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं। तो उनका भी मानना है निजी रूप से कि वो 26% नहीं है, वो 22 से 24% के बीच में है। अब जो रियल डाटा अपडेट होता है, तो इसमें क्या है कि हरियाणा सरकार, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हरियाणा सरकार ने अभी तक कास्ट सेंसस नहीं करवाई है। अगर हरियाणा सरकार कास्ट सेंसस करवा दें तो एक तो ये है कि जातियों की जो टोटल जो संख्या है वो पता चल जाएगी।
दूसरा, जो जातियों की जो संख्या पता चलेगी उससे नीति बनाने में भी आसानी होगी, और नीति जो बनेगी उसका जो बजट एलोकेशन है उसका भी इम्पोर्टेंट होगा। और थर्ड नंबर पे जो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारी जातियाँ अप एंड डाउन हैं सोसाइटी में। इवन जाटों में भी EWS आया है, तो उसमें ये नहीं, सामान्य जातियों में EWS आया है, तो इसमें ये भी पता चलेगा कि किस जाति में कौन सा जो जाति है वो वाकई में पिछड़ी है। तो जातियों की जनगणना समाज हित में ही नहीं, राज्य हित में ही नहीं, वो देश हित में है। तो पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा के पार्ट 6 में सामान्य वर्ग की जो 10 जातियां हैं उसका हमने 5 का विश्लेषण किया है, क्योंकि जो बाकी जो जातियां हैं उनका डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया है, जिस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर गलत डाटा मुझे देना है तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन जो डाटा मुझे मिला है उसी आधार पर मैं समझता हूँ कि वो ही रील आपको दिया जाए, क्योंकि सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है कि वो कास्ट सेंसस करवाए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे कि मैं कहता आया हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ समय समय पर अपना इंटरनल जो उनकी सर्वे कंपनी है या उनकी सर्वे विंग है, उनके लोगों ने जो बनाई हैं, वो इंटरनल सर्वे करती हैं और वो अपना वोट बैंक निर्धारित करती हैं, और उसी आधार पर वो अपना मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, घोषणा वो जारी करती हैं। आपने मुझे समय दिया, आपने सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।